जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिनको यह लग रहा है कि भगवत प्राप्ति कठिन है, वह उन्हें विषय आसक्ति के कारण ऐसा लग रहा है। अन्यथा भगवत प्राप्ति करना सबसे सरल है, क्योंकि प्रभु हमारे अपने हैं, वे हमारे आधार हैं, हमारे जीवन हैं, हमारे अंशी हैं। लेकिन मैं मेरा और तू तेरा के भेद से इस माया में भ्रमित होकर हम उनको भूल गए हैं। अगर हम अहमता ममता को छोड़ दें तो बड़ी जल्दी प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि प्रभु तो हमसे मिलने के लिए आतुर हैं। भैया, प्रेम रस की प्राप्ति में जो बाधक भाव है वो भोग की आकांक्षा है। जब हम भोग की आकांक्षा से ऊपर उठते हैं तब प्रेम रस में बाधक हो जाता है मोक्ष की आकांक्षा। अगर मोक्ष की भी आकांक्षा है तो प्रीति बाधित हो जाती है। न तो इस संसार के सुख वैभव की आकांक्षा हो और न ही मोक्ष की आकांक्षा हो। इसलिए श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, यद्यपि मोक्ष परम वंदनीय महामहिमा में पद है, लेकिन प्रेमी जन इसको भी स्वीकार नहीं करते हैं। प्रेमी जन प्रियालाल में समा जाना नहीं चाहते हैं, वे तो प्रियालाल की सेवा में रहना चाहते हैं। परम ज्ञान होते हुए भी भेद बुद्धि को स्वीकार करके आराधना का सुख लेने के लिए महापुरुषों ने मोक्ष का भी त्याग कर दिया है। अगर श्री प्रिया प्रियतम के प्रेम की प्राप्ति के लिए किसी भी कर्तव्य, संबंध या लोक वेद की मर्यादा आदि को त्यागना पड़े तो उसमें कोई अपराध नहीं है। और यदि कोई समस्त धर्मों कर्मों का समीचीन ढंग से पालन करे, लेकिन प्रभु के नाम रूप लीला धाम में उसका प्रेम नहीं है, तो वह अपराधी है। जैसे वृक्ष के मूल में जल सींचने से संपूर्ण वृक्ष में जल पहुंच जाता है, ऐसे ही सबके मूल हैं भगवान श्री कृष्ण, अर्थात अनंत ब्रह्मांडों में जो भी वैभव यानी धाम धामी हैं, उन सबके मूल प्रभु श्री कृष्ण हैं। वह स्वयं गीता जी में कह रहे हैं, मैं स्वयं सबका मूल हूँ और सब जितने हैं वे मेरी शाखाएं हैं, टहनियाँ हैं, पत्ते व फूल हैं। यदि श्री कृष्ण चरणारविंद की आराधना आप कर रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं करेंगे तो अपराध बन जाएगा। ऐसा नहीं है, वे सब बहुत कृपा करेंगे। जिस पर प्रियालाल की कृपा है उस पर अन्य सभी देवी देवता कृपा करते हैं। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। प्रभु बहुत कृपालु हैं। जब हम प्रभु की उपासना में लगते हैं तो प्रभु के अधीन ये जो अनंत शक्तियाँ, अनंत लोकपाल, अनंत लोक हैं, इन सब की कृपा हमारे ऊपर स्वतः हो जाती है। इसलिए उपासक को डरने की ज़रूरत नहीं है, केवल अनन्य होने की ज़रूरत है। अगर हम प्रिया प्रियतम के चरणारविंद के अनन्य हो जाएं, अनन्य भाव से इनकी उपासना करें, तो बहुत शीघ्र ही हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। विलासी पुरुषों के संग से ये महान दोष 10 दोष उत्पन्न हो जाते हैं। धन का नाश, स्वास्थ्य का नाश, आयु का नाश, सादगी साधुता सदाचार का नाश, स्वार्थ का नाश, धर्म का नाश, सत्य का नाश, वैराग्य का नाश, भक्ति का नाश और ज्ञान का नाश। भोगी विलासी पुरुष दूसरों को भी अपने जैसा भोगी और विलासी बना देते हैं, इसलिए उनका संग कभी नहीं करना चाहिए। प्रभु से अपनापन करो, खूब नाम जप करो और कुसंग का त्याग करो। पहले प्रभु से अपनापन करके खूब नाम जप करने की इसलिए बात कही गई, क्योंकि कुसंग, गंदे आचरण, विषय भोग आदि का त्याग हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास नाम का बल नहीं है। हम जान रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ये कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन भजन नहीं है तो आप वही चीज़ खाएंगे और वही गंदा कार्य करेंगे। दूसरों को उपदेश करेंगे, लेकिन स्वयं असत आचरणों को नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि आपके पास उनको त्यागने का बल नहीं है। बल आता है नाम जप और भजन करने से। जिसको हम जानते हैं कि ये आचरण बुरा है तो उसको छोड़ने की सामर्थ्य भगवान का नाम प्रदान करेगा। जैसे साधक बोल देते हैं कि ये आदत हमसे नहीं छोड़ी जाती, इसलिए आप नहीं छोड़ पाते, क्योंकि आपके पास नाम बल, भजन बल नहीं है।
आपका अंतःकरण भजन से रहित होने के कारण इतना दुर्बल हो गया है कि आप असत क्रियाओं को त्यागने में असमर्थ हैं। एकमात्र भजन से ही यह सामर्थ्य आएगी। इस मन के अनुसार चलने पर कभी भी कहीं भी किसी को भी भगवत प्राप्ति नहीं हुई है। साधक को सिर्फ अपने मन से युद्ध करना है, यही हमें बार बार परास्त करता है। इसी पर तो विजय प्राप्त करनी है। बाहर साधक का कोई शत्रु नहीं है और न ही उसे कोई फंसाए हुए हैं। जय श्री राधे।